तो यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, चल रहा सिम्टम्स हैं मेंटल इलनेस के। ठीक है, यहाँ पे मेंटल इलनेस हम देख लेते हैं। मैं अपना टॉपिक अपने पास लिख लेती हूँ, मेंटल इलनेस। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं देख लेते हैं। तो कहता है 12 साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी हो सकते हैं देख लेते हैं। नोट है, दिस सिम्टम्स कैन हैव फिजिकल कॉज एंड यूजुअली ट्रीटेबल। इसका फिजिकल कॉज भी होता है बट यूजुअली क्या है, ये ट्रीटेबल होती है। नंबर 1 है एंजाइटी। आपको सबसे पहले तो भाई एंजाइटी होगी और वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड कंसिस्टेंट वरी, और आप यहाँ पे कंसिस्टेंट वरी होगी। ठीक है, नंबर 2 है फीलिंग डिप्रेस्ड, एम्प्टी, सैड ऑल द टाइम। आपको फीलिंग डिप्रेस्ड होगा, आप एम्प्टी फील करोगे और सैड ऑल द टाइम रहोगे और यहाँ पे वर्थलेस रहोगे। एक्सट्रीम फगेटी इवन व्हेन रेस्टेड। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सट्रीम फगेटी होगी और रेस्टेड हो गया आप यहाँ पे। ओके, और हम देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या हैं सिम्टम्स। तो वेबसाइट लोड हो रही है तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, हम यहाँ पे थे मेंटल डिजीज़ पे। ठीक है, तो मेंटल इलनेस जो भी है देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक्सट्रीम फिगेटी होगी व्हेन रेस्टेड। आप रेस्ट करके भी उठे हो तो आपको थका थका महसूस होगा। एक्सट्रीम टेंशन होगी, डैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, और ऐसी टेंशन होगी कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फ्लैशबैक्स आपको आएंगे, नाइटमेयर्स आएंगे अबाउट ट्रॉमेटिक इवेंट्स। No interest in getting out of bed or doing regular activities including eating or having ठीक है, जो भी enjoyment है। थॉट्स अबाउट सुसाइड एंड डेथ। आपको जो है वो थॉट्स आने लग जाएंगे सुसाइड से रिलेटेड और डेथ से रिलेटेड। थॉट्स ऑफ किलिंग अदर्स, और आपको यहाँ पे दूसरों को मारने के थॉट्स आएंगे। सीइंग और हियरिंग थिंग्स डैट आर नॉट देयर। ठीक है, आप ऐसी चीज़ें देखोगे या सुनोगे जो कि वहाँ पे है ही नहीं। सीइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट दे आर। ठीक है, आप जैसी चीज़ें होंगी वैसा नहीं देखोगे, उनको चेंज देखोगे। बेबी ब्लूज आएंगे डैट हैव नॉट गॉन अवे टू वीक्स आफ्टर गिविंग अ बर्थ और सीम्स टू गेट वर्स ओवर टाइम। यहाँ पे नंबर 12 पे हम देखें क्या है तो देख लेते हैं। थॉट्स अबाउट हार्मिंग योर सेल्फ और योर बेबी आफ्टर गिविंग बर्थ। ठीक है, मेंटल इलनेस का ये भी पार्ट होता है कि आप अपने बेबी को जो है वो या तो नुकसान पहुंचाओ, ठीक है, या आप उसको हार्म करो। इफ़ यू फील सिडिशियल और मेडिकल सिक मेडिकल ट्रीटमेंट। आपको फिर यहाँ पे एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो भी इमीडिएटली। ठीक है, इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी अदर मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम, और अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कभी अदर मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम, यू मे बी रेफर टू एज अ फिजिशिस्ट, डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन मेंटल इलनेस। तो ऐसा कोई डॉक्टर जो कि स्पेशलाइज हो मेंटल इलनेस पे, आपको जो है वो वहाँ पर से कांटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे एंड और साइकोलॉजिस्ट आता है हु इज़ काउंसलर होता है, हु कैन हेल्प यू एंड टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। तो ऐसा बंदा आपके प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात कर सकता है, आपसे बात कर सकता है। 15 सिम्टम्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे 15 सिम्टम्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव आता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, देख लेते हैं। In women there are numerous conditions that can affect the reproductive system such as cancer, urinary fibers, ठीक है, endometriosis, ovary cyst हो सकती है, ठीक है, infertility and transmitted disease है, ठीक है,
सिम्टम्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे जो है वो आपको इचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। आपको जो है वो पेन, डिस्कम्फर्ट आपको हो सकती है, ठीक है। सर्वर पेल्विक आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है, और फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, सिर्फ आप भारी भारी हुए हुए हो। अच्छा जी, और यहाँ पे अगर हम देखें 9 सिम्टम्स ऑफ स्टमक एंड डाइजेस्टिव डिजीज़ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम रन्स ऑल ऑफ द वे ऑफ योर माउथ थ्रू द एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस तक जो है वो चीज़ ये जारी होती है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम टू द अनस। इट आल्सो इंक्लूड द लीवर, पैनागेरिस एंड गॉल ब्लैडर। प्रॉब्लम्स विद एनी ऑफ दिस ऑर्गन्स कैन इफेक्ट योर डेली लाइफ, और इनमें से कोई भी ऑर्गन जो है वो आपको डेली लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ स्टमक और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इंक्लूड, सबसे नंबर 1 पे आता है ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टम, ठीक है। आपको जो है वो रेक्टम से ब्लीडिंग होने लग जाएगी, जो कि रेक्टल ब्लीडिंग है। फिर आता है नंबर 2 पे ब्लड और मुकस इन द स्टूल, ठीक है। आपको ब्लड हो सकता है, मुकस इन द स्टूल हो सकता है, इंक्लूडिंग डायरिया और ब्लैक स्टूल। अब आता है चेंज इन द बाउल हैबिट और नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल योर बाउल्स, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। फिर 5 पे आता है हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लेक्स, अ बर्निंग फीलिंग इन द थॉट एंड माउथ। आपको एक बर्निंग फीलिंग आएगी थॉट और माउथ में। नंबर 6 पे आती है पेन और फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द स्टमक, अनयूजुअली एब्डोमिनल स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, ब्लॉटिंग मिलेगी और जनरल डिस्कम्फर्ट मिलेगा। क्रॉनिक यहाँ पे वॉमिटिंग भी होती है। नंबर 9 पे जो वॉमिटिंग ब्लड आता है उसको हम देख लेते हैं। फॉर एनी सर्वर सिम्टम्स गो टू एन एमरजेंसी रूम और कॉल 911, ठीक है। आप एमरजेंसी रूम जा सकते हो अगर आपको ज़्यादा अपना केस जो है वो ख़राब लग रहा है। कैन हेल्थ केयर प्रोफेशनली हु मे बी रिकमेंडेड यू सी अ गैस्ट्रोलॉजिस्ट, a specialist in the digestive system who can help diagnose, manage or treat your condition. Signs of symptoms and sick cancer, यहाँ पे स्किन कैंसर आता है जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है ऑफ कैंसर का। IQ in the US and one type of skin cancer, मेलानोमा जो है वो एक प्रैक्टिकली डेडली है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट योर स्किन नॉर्मली लुक्स लाइक। ये बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है कि आपकी स्किन जो है वो किस तरीके की दिख रही है। नोटिस एनी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्किन प्रॉब्लम इंक्लूडिंग चेंजेस इन स्किन मोल्स such as changes in shape, colors or size, frequently flushing and redness of face and neck, jaundice skin and redness of white and yellow, sensitive to the sun, आप सेंसिटिव हो जाते हो सन से, ठीक है। स्मॉल लम्प ऑन द स्किन दैट इज स्मूथ शाइनी वैक्सी रेड एंड रेडिश ब्राउन इसमें होती है। न्यू ग्रोस, न्यू मॉडल्स ऑन द स्किन, थिक रेड स्किन विद सिल्वर पैचेस, आपकी स्किन पर जो है वो सिल्वर पैचेस आ जाते हैं। सिया डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है। आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट को देख सकते हो। स्किन स्पेशलिस्ट, एवोइड एनी स्किन प्रॉब्लम्स यू आर एक्सपीरियंस, जो भी स्किन प्रॉब्लम्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। 8 साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मसल्स और जॉइंट, मैनी डिफरेंट डिजीज एंड कंडीशन कैन अफेक्ट द मसल्स एंड जॉइंट, सी आर डॉक्टर इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी ऑफ दिस सिम्टम्स, ठीक है। आप अपने डॉक्टर को देख सकते हो, दिखा सकते हो अगर आप ऐसा कोई सिम्टम्स जो है वो फील कर रहे हो, ठीक है। नंबर 1 पे आता है मसल्स पेन एंड बॉडी एचेक डाटा आर परसिस्टेंट। आप मसल पेन, बॉडी एचेक को देख सकते हो जो कि रेजिस्टेंस रखते हैं। लेट कम गो एंड ऑफन, जो कि जाते रहते हैं आते रहते हैं। नमनेस जो है इसमें आती है। टिंगलिंग, पिंस एंड नीडल्स, सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट इन द हैंड्स, फीट और लिम्स, ठीक है। आपको डिस्कम्फर्ट रहेगी हर वक्त। पेन, टेंडरनेस, स्टिफनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और इन अराउंड जॉइंट्स, ठीक है। और इन अराउंड जॉइंट्स में आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। डिक्रीज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ एनी मसल्स और जॉइंट। नंबर 6 पे आता है मसल्स वीकनेस, आपको यहाँ पे मसल्स वीकनेस हो सकती है।
डिक्रीज ग्रिप स्ट्रेंथ, आप अपनी जो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ है उसको आप डिक्रीज़ कर सकते हो। एक्सेसिव फिगेटी आप यहाँ पे देखना शुरू कर सकते हो। योर जनरली practitioner may refer you to the specialist if you are experienced muscles or joint problem. You may be referred to the rheumatologist। ठीक है, इसका होता होगा कोई स्पेशलिस्ट इन डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट्स एंड ऑटोम्यून डिसऑर्डर एंड ऑर्थोपैडिक फिजिशियन, जो कि स्पेशलिस्ट होता है बोन्स एंड मसल्स का। टू आप फिजिशियन स्पेशलिस्ट इन फिजिकल मेडिसन एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, आपको इसमें रिहैबिलिटेशन देखने को मिल सकती है। साइंस एंड सिम्टम्स अगर हम देखें क्या होते हैं इसके, हेडेक डिसऑर्डर्स के। ठीक है, अगर आपको हेडेक डिसऑर्डर है तो उसके साइंस सिम्टम्स क्या होंगे। नोट है, दिस डज नॉट इंक्लूड एवरीडे टेंशन हेडेक। वी ऑल हैव हेडेक फ्रॉम time to time, but if headaches are particular, serve or frequent, you may have migraines or other serious type of headache disorder। तो आप serious type of headache disorder हो सकते हैं। symptoms of serious headache disorder देख लेते हैं, included कौन से हैं। नंबर 1 पे आता है headache that comes on suddenly। ठीक है, ऐसा एक headache होता है जो कि sudden कम होता है। नंबर 2 पे आता है the worst headache of your life। नंबर 3 पे आता है हेडेक एसोसिएट विद सर्व, डिजीनेस, फेंटिंग, वॉमिटिंग एंड इनएबिलिटी टू वॉक। हेडेक एसोसिएट विद कन्फ्यूजन, स्नीजिंग, डिफ़िकल्ट स्पीकिंग, वीकनेस और नमनेस इन द लिम्स। ठीक है, सर्वे हेडेक जो है वो एसोसिएट होता है आपकी नेक स्टिफनेस से और फीवर से। इसमें काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हैं, वो भी हम देख सकते हैं। अदर सिम्टम्स ऑफ हेडेक प्रॉब्लम इंक्लूडेड हेडेक बिटवीन द आइज़, आपकी आंखों के बीच में जो है वो दर्द हो सकता है। हेडेक्स डेट लास्ट लॉन्गर देन अ कपल ऑफ डेज, सीइंग फ्लैश लाइट्स, zigzag lines with temporary visions lost before a headache starts, spotting pain in the face that start in one eye। ठीक है, वन आई में शुरू हो जाती है। स्वेयर पेन आपको हो सकती है वन और बोथ साइड्स ऑफ हेड्स with nausea or visions problem, extremely severe headache with pain around the eye with tearing and redness, running nose and heel drop। ठीक है, यहाँ पे आपको रनिंग नोज देखने को मिल सकती है, हील नोज आपको देखने को मिल सकती है। नंबर 12 पे कहता है टेल योर डॉक्टर इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी ऑफ दिस सिम्टम्स। आप अपने डॉक्टर को ये कंडीशन बता सकते हो अगर आपने इनमें से कोई भी सिम्टम्स को जो है वो फील किया है, आपके साथ हुआ है। यू मे रेफर टू द हेडेक स्पेशलिस्ट, यूजुअली अ न्यूरोलॉजिस्ट। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर एंड वेट प्रॉब्लम्स। Most of us gain or lose some weight from time to time and this is usually problem for many people। और ये काफ़ी जो प्रॉब्लम है काफ़ी लोगों के साथ है। For some who have eating disorder such as bulimia, ठीक है, उनके साथ ये हो सकती है विद द वेट बिकम्स सीरियस मेडिकल इशू, और उनका वेट जो है वो एक सीरियस मेडिकल इशू बन जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ईटिंग और वेट प्रॉब्लम्स इंक्लूड, सबसे पहले एक्सट्रीम थर्स्ट आपको होता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। डिहाइड्रेशन होती है, हंगर होता है, लूजिंग वेट होता है विदाउट ट्राइंग अ एबनॉर्मल वेट लॉस, और यहाँ पे आपको एक तरीके का एबनॉर्मल वेट लॉस ही होता है। डिज़ायर टू बीइंग ऑन फूड एक्सेसिवली, डिज़ायर टू वॉमिट ऑन पर्पस, डिज़ायर टू स्ट्रेव नॉट ईट एट ऑल, प्री ऑक्यूपेशन विद फूड एंड वेट, डिसऑर्ड बॉडी इमेज। ठीक है, आपका जो बॉडी इमेज है वो ख़राब हो जाता है। एक्सेसिव फियर ऑफ गेनिंग वेट, फिर आपको ये फियर आने लग जाता है कि आप और वेट करोगे। रिफ्यूजिंग टू ईट एंड ईटिंग टाइनी पोर्शन और ईटिंग अलोन। कॉम्प्लेक्सिव एक्सरसाइज आप करने लग जाते हो। सेंसिटिव टू कोल्ड हो जाते हो। मेंस्ट्रुएशन आपके जो है वो केस बन जाते हैं। अब्यूज़ ऑफ डाइट पिल्स, ठीक है, आप जो डाइट पिल्स हैं उनको लेने लग जाते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो गलत हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।